सनातन धर्म की जय। माता बहनों और भाइयों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। निर्जला एकादशी, निर्जला का मतलब होता है बिना जल पिए करने वाला व्रत, उसको निर्जला कहा गया है। उसको निर्जला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और निर्जला एकादशी जो है वर्ष में एक ही बार आती है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन हमें जो है बिना जल पिए उसका एकादशी का भगवान विष्णु का ध्यान कर उनका व्रत और पूजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन, इस दिन व्रती को प्रातः स्नान करने के बाद भगवान केशव या भगवान श्री हरि का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन व्रत में हमें जो है भोजन नहीं ग्रहण करना है। हमें एक ही बार फलाहार करना होगा। वो फलाहार भगवान विष्णु को या श्री हरि को भोग लगाने के बाद ही हमें फलाहार करना है। और उस दिन हमें केशव का पूजन कर जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें घर में चावल नहीं उस दिन खाने हैं। उस दिन भोजन में जो है हमें चावल नहीं बनाने और न ही किसी को चावल का भोग देना है, क्योंकि एकादशी में केवल एक चावल का ही ऐसा एक परहेज होता है जो निषेध माना गया। उसमें भोजन नहीं बनाया जाता है, चावल जो है उसमें मान्य नहीं होता। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य का व्रत है। वर्ष में 12 महीनों में 24 एकादशियाँ होती है। हर महीने में एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, तो दोनों पक्षों में एकादशियाँ आती हैं। तो हमें शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का व्रत और कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी व्रत हमें करना अवश्य है, क्योंकि दोनों व्रतों का बराबर महत्व होता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये जो 12 महीने में जो एकादशियाँ होती हैं साल में, उसमें जब कभी अगर मल मास या अधिमास या पुरुषोत्तम मास आता है तो उसमें 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं, तो कुल मिला के 26 एकादशियाँ होती हैं। अब वर्ष में जो पूरी एकादशियाँ हैं, उन एकादशियों में से अगर हम वर्ष में जितनी भी एकादशियाँ, उनमें से अगर एक हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो वो सारी एकादशियों से वो मान्य होती हैं। इसलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत जो है विधि विधान से करना चाहिए और उसका व्रत और उसका फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जल का त्याग हमें एकादशी के दिन कैसे करना है, उसके कुछ नियम भी हैं। हमें एकादशी के दिन जल का त्याग जो है प्रातः का सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक हमें जल का त्याग करना होगा। और मनुष्य को जो है निराहार रहकर एकादशी का व्रत करना है। और हमें एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि व्रत को और भी सब सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत एक ऐसा है जो मनुष्य के जीवन के साथ साथ उसके मरने के बाद भी उसके साथ वो रहता है और उसे वो मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी के व्रत को जो है हम दशम राई एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। एकादशी जब दूसरे दिन एकादशी और द्वादशी हो तो उस दिन उस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि दशम राई एकादशी का व्रत जो है मान्य नहीं होता है। एकादशी का व्रत जो है करने से, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत जो है उसमें श्री हरि और भगवान विष्णु का ध्यान कर एकादशी का हम व्रत करते हैं, तो एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के बाद यमदूत जो है कभी नहीं आते हैं। केवल भगवान विष्णु के दूत ही आते हैं और उस मनुष्य को जो है भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में पहुंचाते हैं। निर्जला एकादशी को जल का विशेष पालन किया जाता है। उसका जल का ही नियम होता है। अगर हमें जल ग्रहण करना है, केवल आचमन और कुल्ला करने के लिए ही जल मुंह में डालना है और किसी चीज़ के लिए हमें जल को मुंह में नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम जल और किसी रूप में ग्रहण करेंगे तो हमारा व्रत जो है भंग हो जाता है। इसलिए हमें जो है निर्जला एकादशी के दिन जल का नियम का पालन करना चाहिए और हर में हमें कोटि-कोटि स्वर्ण मुद्राओं का फल प्राप्त होता है। उस दिन जब दान, स्नान, होम आदि करने से मनुष्य को उसका जो है अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत वाले दिन जो मनुष्य दान करता है वह परम पद को
प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन कर रात्रि में भगवान का जागरण करते हुए व्रत को पूर्ण करता है। वह मनुष्य जो है अपनी बीती 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान श्रेष्ठ वासुदेव के धाम में या विद्वान ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को उस दिन जूता दान करता है। वह सोने के विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम यानी स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करें और अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके साथ शेयर अवश्य करें। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो सनातन धर्म की जय।